बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सॉल्ट एंड पेपर। अगर राइस में आप कुछ वैरायटी बनाना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा और सस्ता बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चना पुलाव, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान है। इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। काबुली चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम काबुली चने, जिनको मैंने रात भर भिगोने के बाद अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। साथ ही हम ले लेंगे आधा किलो बासमती चावल, इनको भी हमने आधा घंटा पहले भिगो देना है। अब यहाँ एक पैन में हम लेंगे आधा कप ऑयल और इस ठंडे ऑयल में ही हम डाल देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को हमने स्लाइसिस में कट कर लेना है। इसके बाद हम चूल्हे को ऑन करेंगे और इन प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज़ों को हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इसके बाद हमने इन प्याज़ों को निकाल लेना है। इसलिए मैंने इनको ठंडे ऑयल में डाला है क्योंकि इससे प्याज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे तरीके से फ्राई होते हैं। तो देखिए यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको अलग से निकाल लेते हैं। अब उसी ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हम लेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 से 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद मोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून हम सौंफ लेंगे, 7 से 8 लौंग, 1 बादियान का फूल और 10 से 15 दाने हम काली मिर्चों के ले लेंगे। इन मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि खुशबू आने लगे इसमें से। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा भुन जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 2 अदद स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर। ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर हम शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून भर के। 3 से 4 अदद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। नमक शामिल करने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। यहाँ इस पॉइंट पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है ताकि मसाला जले नहीं। अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे और इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर गल जाए और हर चीज़ अच्छे तरीके से भून भी जाए। तो देखिए यहाँ मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब जैसे ही मसाला भून जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे उबले हुए चने। अब साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और चंद पत्ते पुदीने के। अब हमने इन चनों को भी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लेना है ताकि इनका भी कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ये 2 गिलास चावल थे, 2 गिलास के हिसाब से इसमें 4 गिलास पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। और अगर आप इसमें ठंडे की बजाय गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो कुकिंग टाइम और भी कम हो जाएगा। तो मैंने पानी को गर्म करके इसमें इस्तेमाल किया है, इसलिए फ़ौरन से ही इसमें बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चम्मच चलाते हुए इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो यहाँ हम इसको 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और चावल थोड़ा गल भी जाए। 7 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे तो देखिए यहाँ काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। इस स्टेज पर हम इसमें ब्राउन की हुई प्याज शामिल कर देंगे जो हमने ब्राउन करके साइड पे निकाली थी। अब दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको दम पर रख के पकाएंगे और 10 से 15 मिनट हमने इसको पकाना है। तो देखिए 15 मिनट में दम आ चुका है इसको और ये बहुत ज़बरदस्त से चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए कैसे खिला खिला चावल बना है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है और ये बहुत ही खुशबूदार और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो अब हम इसको डिश में निकालते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा काबुली चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है, जो घर में कुछ ही मसालों से बनता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।